वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं सकुना आफ्ताब सिंह। आज हम देखने वाले हैं विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें हैं मैन उनके बारे में। इनको हम थोड़ा ट्रिक से देखेंगे कि ये खोजें किसने की थी, कब की थी और जो खोज करने वाला था वो कहाँ का था। मैन रूप से वैसे ये तो नहीं आता कि वो कहाँ का था या कब खोज हुई। मैन रूप से यही आता है कि वो किसने किसकी खोज की। तो ये वाला पॉइंट ज्यादा अहम है क्वेश्चन की दृष्टि से जो आता है। भारत के पक्ष में ये आ जाता है कि किस सन में की, या अमेरिका के पक्ष में, तो उसमें एक दो सन इंपॉर्टेंट है। बाकी मोस्टली सबसे पहले तो यही याद करना है, बाद में अगर याद करने का मन हो तो आप इनको भी याद कर सकते हैं, सन को। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ट्रिक से देखेंगे थोड़ा। आर एमंड सन ने दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी। एमंड सन जो थे वो नॉर्वे के थे और 1911 में उन्होंने दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। और रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। और रॉबर्ट पियरी यूएसए के थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उत्तरी ध्रुव पर ये पहुंचे थे तो वो सन थी 1909, 1909 में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। अब इनको याद कैसे करेंगे? तो एमंड से आ रहा है एंड, एमंड और एंड, ठीक है। एंड जैसे एंड हो किसी का, एमंड या एंड, ठीक है, नाम से मैच हो रहा है। एमंड मतलब एंड। और हम अगर दिशाओं में देखें तो पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सबसे एंड में क्या आता है? दक्षिण। एंड में पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो दिशाओं में एंड में आ रहा है दक्षिण और नाम में एंड में है एमंडसन, ठीक है। तो एंड में एमंडसन मतलब एंड में, और एंड में कौन सा आ रहा है? दक्षिण। पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो दक्षिण एंड में आ रहा है, मतलब दक्षिण ध्रुव की खोज की थी। रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। तो इसको ऐसे कर लो कि हाँ, कोई आदमी बहुत प्यारा होता है तो वो सीधा दिल में उतर जाता है। तो पियरी मतलब प्यारा, और जब वो इतना प्यारा है तो वो सीधा दिल में उतर जाता है, ठीक है। तो वो इतना प्यारा था, वो सीधा दिल में उतर गया, ठीक। मतलब दिल में वो जगह बना लेते हैं, दिल में उतर जाते हैं अगर ज्यादा प्यारे होते हैं तो। प्यारा था तो दिल में उतर गया। नेक्स्ट है कोलंबस। दक्षिण अमेरिका की खोज की थी उसने, इटली में। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका था कि कोलंबस ने अमेरिका के किस हिस्से पर पहुंचा था। तो कोलंबस अमेरिका के दक्षिणी सिरे पर पहुंचा था। इटली का कोलंबस जो है वो इटली का निवासी है, और 1498 ईस्वी में कोलंबस अमेरिका के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था। तो इसको कैसे करेंगे? कॉल से मतलब कॉल, बस से मतलब बस। तो बस में कॉल करने की अगर सुविधा होती है, यहाँ पर एसटीडी वगैरह होती है, पर अगर हम देखें बस में कॉल करने की सुविधा, इतनी हाईटेक जो सुविधा है वो केवल अमेरिका में ही हो सकती है। कॉल मतलब कॉल, बस मतलब बस में। तो बस में कॉल करने की सुविधा वो केवल अमेरिका में ही होगी। यहाँ तो बसों में इतनी भीड़ होती है, गद्दियां तक सही नहीं होती, फटी हुई होती हैं, ठीक। तो बस में कॉल करने की सुविधा केवल अमेरिका में ही होगी। वरना तो ऐसे भी कर सकते हैं, जो कॉल, अगर कोई आपत्ति आती है तो सबसे पहले अमेरिका को ही कॉल की जाती है। जैसे भी रूस और यूक्रेन में युद्ध हुआ था तो यूक्रेन ने अमेरिका को कॉल की थी, अमेरिका से हेल्प मांगी थी। तो कोई भी अगर दिक्कत आती है कॉल अमेरिका को ही की जाती है। जब भारत चीन का युद्ध हुआ तो भारत ने भी अमेरिका को कॉल की थी, ठीक है। फिर अमेरिका से वहां से जहाज आए थे, तब फिर चीन पीछे हटा था 1962 में। तो कॉल जो है वो किसको की जाती है? अमेरिका को। अमेरिका को मदद के लिए कॉल किया जाता है, मतलब पुकारा जाता है, ठीक, जब भी कोई आफत होती है। कॉपरनिकस, कॉपरनिकस ने की थी सौर मंडल की खोज, और कॉपरनिकस खुद पोलैंड के निवासी थे। तो कैसे करेंगे? कॉपर मतलब कहां पर, निकस मतलब निकासी। निकासी कहां पर है? तो हम देखें समुद्र में तो नीचे जमीन आ जाती है, एंड हो जाता है। तो निकासी जो है वो केवल ऊपर की तरफ है, मतलब सौर मंडल में निकासी है। मान लो जैसे हमें कहीं जाना है तो पृथ्वी से कहीं निकासी नहीं, कहीं भी चले जाओ, रहोगे पृथ्वी पर। अगर यहाँ से हम देखें निकासी कहाँ है, तो या तो ऊपर है आसमान में, या फिर नीचे समुद्र में। तो समुद्र तो एक बार को एंड हो जाता है, नीचे जमीन आ जाती है। तो निकासी कहाँ है? कॉपर निकस, निकस मतलब निकासी, कॉपर मतलब कहाँ पर है निकासी? तो सौर मंडल में निकासी है, इसका कोई अंत नहीं है। कितना भी दूर निकल जाओ शहर पर, कितनी भी दूर चला जाओ, तो सौर मंडल में निकासी है। निकस मतलब निकासी कहाँ है? सौर मंडल में, ठीक है। वो आप कितना भी दूर तक चले जाओ, उसकी कोई अथा नहीं है कि कहाँ तक है सौर मंडल। तो सौर मंडल में निकासी है, बाकी तो हर जगह सीमा है कि यहाँ से आगे नहीं जा सकते। नेक्स्ट है फर्दिनंद द लेपेप्स। इन्होंने, ये इंजीनियर थे, स्वेज नहर का निर्माण किया था, ठीक है। स्वेज नहर क्या थी? जैसे मान लो मिस्र यहाँ पर, और इसके इस पार और इस पार ये भूमध्य सागर है, तो जैसे घूम के जाना पड़ता था काफी, तो मिस्र ने अपने यहाँ पर एक नहर बनवा ली, ठीक है, लगभग 10 किलोमीटर गहरी, 10-12 किलोमीटर गहरी।
और 120 मील लंबी नहर। उससे क्या था, जो नाव वगैरह या बोट होती थी वो घूम के ना जाने की जगह, मालवाहक बड़े बड़े जहाज होते थे वो घूम के ना जाने की जगह यहाँ से शॉर्ट में एंट्री कर जाते थे। तो उसके लिए वो जो मिस्र था वो चार्ज वसूला करता था, अपना मतलब चार्ज वसूलता है, यहाँ पर किराया वगैरह लेता है और शॉर्ट रास्ता उपलब्ध करा देता है आर पार जाने के लिए। तो मिस्र में ये स्वेज नहर का निर्माण किया था फर्दिनांद दा लेपेप्स ने। ठीक है, टोटल 120 मील लंबी ये नहर है। 1859 से 1869 लगभग 10 सालों में इस नहर का निर्माण किया गया। अब इसको कैसे करोगे, जब स्वेज नहर में इधर से इधर को जा रहे हैं तो वैसे तो पूरे सागर में कहीं भी चले जाओ, समुद्र में कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन जब स्वेज नहर में से जाओगे तो वहां तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मिस्र ने अपनी कमाई के लिए स्वेज नहर का निर्माण कराया था, तो पैसे देने पड़ेंगे। तो ले पैसे, ले पेप्स मतलब ले पैसे। तो पूरे समुद्र में कहीं पैसे की जरूरत नहीं है, कहीं भी चले जाओ, पर स्वेज नहर में जाने के लिए तुम्हें मिस्र के लिए पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, उससे वो शॉर्ट रास्ता मिल जाता है, तो हमारा तेल जो फूकता है वो ज्यादा पैसों का फूकता है और यहाँ का किराया थोड़ा कम है। तो क्या ले पैप्स मतलब ले पैसे। तो पैसे कहाँ देने पड़ते हैं? स्वेज नहर में देने पड़ते हैं, बाकी पूरे समुद्र में कहीं भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है केपलर। इन्होंने ग्रहों के गति के नियम की खोज की थी। ठीक, 3 नियम थे ग्रहों की गति के संबंधित, और ये जो केपलर थे वो खुद जर्मनी के थे। कैसे करेंगे? कैप जो होता है, पेन का कैप होता है, उस पर अगर हम लर, लर वो होती है जो गले की चैन होती है, और कैप पेन का, तो हम कभी कभी लर लेकर यूं कर घुमाते हैं। तो जब हम लर को पेन की कैप में लेकर यूं कर घुमाएंगे तो वो क्या करेगी? गति करेगी। कैसे करेगी? ग्रह, जैसे सूरज के चारों तरफ ग्रह गति कर रहे हैं, ऐसे हम सूरज, मान लो ये कैप की निब होगी और हम इसके चारों तरफ ये माला को लेके, जो लर होती है, लर को लेके घुमाते हैं। तो कैप पे अगर हम लर, कैप पर लर घुमाएंगे तो वो ग्रहों की तरह गति करेगी, जिसमें बीच में होगा सूरज और चारों तरफ वो लड़ जो होगी वो ग्रहों की तरह घूमेगी। तो ग्रहों की तरह गति कौन करता है? जब हम कैप पे लड़ को घुमाते हैं चारों तरफ। ठीक, नेक्स्ट है चार्ल्स लिंडरबर्ग। इन्होंने सबसे पहले प्रथम सोलो उड़ान भरी थी। सोलो मतलब अकेले, अकेले उड़ान भरी थी। कहां से कहां तक? पेरिस से लेके न्यूयॉर्क था। अब ये दूरी कितनी है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है और न्यूयॉर्क अमेरिका में है, तो ये 5,800 किलोमीटर लंबी इन्होंने उड़ान भरी थी, जो कि लगभग 33.5 घंटे में इन्होंने पूरी दूरी कवर की थी। इसी के बाद में ही एक देश से दूसरे देश अंतरराज्यीय जो उड़ान थी वो उनकी जो संभावनाएं तलाशी जाने लगी कि हाँ अब ये चीज पॉसिबल है इसी उड़ान के बाद में। तो सोलो मतलब अकेले। तो हम देखते हैं लिंडरबर्ग, पहले तो ऐसे भी कर सकते हो, लिंडर मतलब लैंड, बर्ग मतलब बग जो कीड़ा होता है, या ऐसे कर लो चार्ल्स लिंडरबर्ग। चार्ल्स मतलब चलो, लिंडर मतलब लैंड करो। ठीक है, चलो लैंड करो। चार्ल्स मतलब चलो, लिंडरबर्ग मतलब लैंड। ठीक है, चलो लैंड करो। तो लैंड तो जब भी करेंगे जब हम उड़ान भर रहे होंगे। ठीक है, तो ये उड़ान से ही संबंधित है। प्रथम उड़ान भरी थी, किसी की खोज नहीं की थी जो हेलीकॉप्टर वगैरह ऐसा कुछ नहीं, उड़ान की थी। और उड़ान जब करते हैं तो एंड में लैंड तो करना ही पड़ता है। तो चलो लैंड करते हैं हम। ठीक है, लिंडर, लिंडरबर्ग मतलब लैंड करते हैं। ठीक है, तो चलो लैंड करते हैं। चार्ल्स लिंडरबर्ग मतलब चलो लैंड करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उड़ान भर रहे थे, तो उड़ान भर रहे तो लैंड करेंगे, लिंडरबर्ग लैंड करेंगे। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, मतलब भारत सबसे पहले ये आए थे, इन्होंने फिर पूरी दुनिया को बताया था कि हाँ ऐसे ऐसे भारत है। वास्को डी गामा पुर्तगाल के थे और यहाँ सन पूछ ली जाती है 1998 ईस्वी में, ये क्वेश्चन आ भी गया था। ठीक है, तो भारत की जो खोज हुई थी वो किस सन में, वास्को डी गामा या वास्को डी गामा भारत कब आए थे। तो इस तरह से, तो इसको याद कैसे करेंगे? भारत पे अंग्रेज आए और उन्होंने यहाँ हुकूमत की और भारत को काफी डिगमाने की कोशिश की, यहाँ की संस्कृति से भी खिलवाड़ किया था। ठीक, और यहाँ की चीजें जो कीमती थी उनको भी हटाया था, पढ़ाई लिखाई हर चीज में इंटरप्शन किया था, तो भारत को डिगाने की कोशिश की थी। वास्को मतलब वाको, डिगामा मतलब डिगाया, वाको डिगाया, डिगाया मतलब डिगाया, बहुत डिगाने की कोशिश की थी। किसको? भारत को। पर भारत अडिग रहा, भारत डिगा नहीं अपने उसूलों से, अपनी संस्कृति से। तो वास्को मतलब वाको, डिगामा मतलब डिगाया। ठीक है, उसको वाको बहुत डिगाया, किसको? भारत को बहुत डिगाया, पर भारत फिर भी अडिग रहा और नहीं डिगा। ठीक है, तो वाको बहुत डिगाया मतलब वास्को डिगामा, किसको? भारत को। हालांकि वैसे भी ये याद रहता है सबको, बच्चों को याद रहता है, छोटे से बच्चों को भी 6 7 से ये याद
किए जाने लगते हैं। वास्को डी गामा भारत का हुआ, इस तरह से। तो वाह को बहुत डिगाया, इसको भारत को, और भारत डिगा नहीं और अटल रहा। अब नेक्स्ट है फर्दिनंद द मैगलन। इनके उसमें कई आते हैं कि मैगलन, वैसे फर्दिनंद आके मैगलन ज्यादा आता है, ठीक है। पूरा नाम है फर्दिनंद द मैगलन। तो इन्होंने विश्व भ्रमण किया, पूरे विश्व का एक गोल चक्कर लगाया, पूरे समुद्र में एक गोल चक्कर। और प्रशांत महासागर का नामकरण भी, मतलब नाम प्रशांत महासागर का इन्होंने ही दिया था, फर्दिनंद द मैगलन ने। ये पुर्तगाल के थे, मोस्टली पुर्तगाल के लोग ही ज्यादा इस तरह से जाते थे नाव में और दूर दूर खोज करते थे। तो पुर्तगाल के थे, और पूरा चक्कर लगाने में, पूरे विश्व का एक चक्कर लगाने में इन्हें 20 सितंबर 1519 से 6 सितंबर 1522 तक लगभग 3 साल का टाइम इन्हें लगा, फर्दिनंद द मैगलन को। तो कैसे करेंगे, मान लो ये प्रशांत महासागर, ये भी करना है, ये भी तीनों। तो मान लो प्रशांत नाम का एक आदमी है, ठीक है, प्रशांत, प्रशांत नाम का एक आदमी है, उसकी एक वाइफ है, ठीक है। प्रशांत नाम का एक आदमी है, उसकी एक वाइफ है, ठीक है। तो इस प्रशांत की बहन बनकर कोई फर्जी लड़की आई, वो इस प्रशांत को अपना फर्जी वो भाई बताती है। तो ये इसकी क्या लगी, नंद लगी, ठीक है, नंद। पर कैसी थी, फर्जी, असली नंद नहीं थी, क्योंकि प्रशांत की कोई बहन नहीं थी। पर ये आई और इसको अपना भाई बोलती थी प्रशांत को। तो एक तरह से फर्जी नंद बनकर आई, किसकी, इसकी, ठीक है, प्रशांत की वाइफ की। तो जब प्रशांत बाहर था तो इसने बोला कि मतलब मुझे मैगी लेके आओ, मैगी ला, मैगलन मतलब मैगी ला, मैगी ला, लन ला, मतलब मुझे मैगी लेके आ। तो ये गई, पूरे मतलब गई और घूम घाम के ऐसी आ गई। असलियत में तो लान नहीं थी, क्योंकि फर्जी नन थी, उतना कुछ तो ये कर नहीं सकती थी। और आगे बोली कि मैंने पूरा विश्व भ्रमण कर लिया, पूरा गोल चक्कर लगा लिया पूरे विश्व का, पर मुझे मैगी कहीं नहीं मिली, ठीक है। बस ऐसी टाइम पास करके आ गई, क्यों, क्योंकि ये फर्जी नंद थी, किसकी, प्रशांत की। तो प्रशांत से इस स्टोरी को थोड़ा ध्यान रखना, प्रशांत की एक मतलब वाइफ की एक फर्जी नंद थी। जब उसको मैगी लाने को बोला तो बोली मैं तो पूरा विश्व घूम के आ गई, विश्व भ्रमण पूरा गोल चक्कर लगा के आ गई दुनिया में, मुझे कहीं मैगी नहीं मिली, तो मैगी लेके नहीं आई। तो फर्दिनांद मैगी लेने गई, तो मैगलन, ठीक है, कहाँ गई, पूरे विश्व में गई और पूरा बोली कि पूरा गोल चक्कर लगाई पूरा दुनिया का, पर मुझे नहीं मिली। कहाँ थी, प्रशांत की बहन जो अपने आप को बोलती थी, उसने ऐसा बोला। तो प्रशांत महासागर, ठीक है, इस स्टोरी को याद रखना थोड़ा सा। नेक्स्ट है भूगोल का जनक, तो हिकेटियस, ठीक। इनको ऐसा इनमें सन वगैरह नहीं आते, क्योंकि भूगोल का जनक है तो उसने भूगोल के बारे में बहुत सारी खोजें की होंगी, बहुत सारी जानकारी दी होंगी, और सबसे पहले बताया होगा। तो वो कोई एक दिन की चीज नहीं है, इसलिए इसकी कोई डेट वगैरह नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो हिकेटियस जो है वो भूगोल के जनक हैं। तो वर्तमान भूगोल का जो जनक है वो है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, और हिकेटियस भूगोल के जनक, और हम्बोल्ट वर्तमान भूगोल के जनक। तो देखो भूगोल में सूरज, पृथ्वी, चंद्रमा, सारे ग्रह सारे आ जाते हैं, मंगल वगैरह। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि पहले कोई भूगोल को इतना ज्यादा जानता हो पुराने जमाने में? तो पुराने जमाने में ना तो कोई एयरक्राफ्ट थे, ना कोई उतनी उन्नत टेक्नोलॉजी थी जो ग्रहों पर जा सके। तो पहले तो कोई नहीं था, ठीक है, किसी में इतनी हिमाकत नहीं थी कि जो अपने आप को भूगोल बोल सके कि हाँ मैं सूरज तक गया हूं या ग्रहों के बारे में जान सके, ठीक है। फिर भी हिमाकत कर रहा था ये, ठीक है, हिकेटियस मतलब हिमाकत कर रहा था अपने आप को भूगोल का जनक बताने के लिए। पर हम बोल सकते हैं वर्तमान भूगोल का जनक, वर्तमान भूगोल का जनक तो हम बोल सकते हैं कि हाँ पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आदमी अभी सूरज तक उड़ान, भारत का खुद प्रोग्राम है सूरज तक जाने का, चंद्रमा पे पहुंच गए हैं, मंगल पर भी पहुंच गए। तो हम बोल सकते हैं क्या कि वर्तमान भूगोल का जनक तो हो सकता है, पर पहले मतलब पहले वर्तमान का ना छोड़ के पहले भूगोल का जनक किसी में कोई इतना मतलब हिमाकत नहीं कर सकता। हिकेटियस मतलब हिमाकत, ठीक है, हिकेटियस से याद रखना हिमाकत। तो पहले ऐसे हिमाकत कोई नहीं कर सकता था, ठीक है। और वरना वैसे भी कर सकते हैं, हिकेटियस मतलब है कैसे जाएगा, ठीक है, हिकेटियस मतलब है, हिकेटियस मतलब कैसे जाएगा, ठीक है कैसे जाएगा मतलब पहले भूगोल का जनक है कैसे जाएगा। अब तो हम बोल सकते हैं कि हाँ वर्तमान भूगोल का जनक है, पर पहले पहले है, हिकेटियस मतलब है कैसे जाएगा भूगोल का जनक। क्यों? क्योंकि पहले तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो पहले है कैसे जाएगा भूगोल का जनक
नहीं हो सकता, पर अब हम बोल सकते हैं वर्तमान भूगोल का जनक है। तो इस तरह से याद रखना है, पहले है कैसे जाएगा, भूगोल का जनक, ठीक है, पर अब हम बोल सकते हैं कि हाँ वर्तमान भूगोल का जनक है। नेक्स्ट है विश्व ग्लोब का निर्माता, तो मार्टिन बेहम, ठीक है। और विश्व ग्लोब का, ठीक, ग्लोब होती है गोल और मानचित्र होता है पूरा पर्चे पे। और अनेक जी मेंडर, विश्व मानचित्र का जनक। तो देखो इसको याद कैसे करेंगे, किसी ने ग्लोब बनाई, ठीक है, और ग्लोब बना के उसको वहम हो गया कि हाँ मैंने पूरी पृथ्वी बना ली और मैं पूरी पृथ्वी का निर्माता हूं। तो ग्लोब बनाने वाले को ये वहम हो गया कि मैंने पूरी ग्लोब बना ली, मतलब मैंने पूरी सृष्टि की रचना की है, मैंने पूरी पृथ्वी बना ली। लेकिन जब उसने मानचित्र देखा तो वो डर गया कि इतना मानचित्र में तो इतने सारे देश आते हैं, ये सब कुछ, तो मानचित्र को देख के वो डर गया। मेंडर मतलब मैं डर गया, ठीक है। नेजी मतलब नाजी, एग्नेजी मतलब नाजी, मैं तो डर गया, किसको देख के, विश्व का मानचित्र देख के डर गया, ठीक है। पहले उसको वहम था, ग्लोब बनाकर उसको वहम था कि वो पूरी पृथ्वी का निर्माता है, ठीक है। ग्लोब निर्माता मतलब ग्लोब बना के उसको वहम था कि वो पूरी पृथ्वी का सृष्टि का रचनाकार है, निर्माता है। पर जब उसने मानचित्र देखा तो बोला नाजी मैं तो डर गया। एग्नेजी मेंडा मतलब नाजी, एग्नेजी नाजी, मेंडा मतलब मैं तो डर गया, ठीक है। इस तरह से ये दोनों एक साथ याद रखने हैं। नेक्स्ट है कैप्टन कुक, इन्होंने हवाई द्वीप समूह की स्थापना की थी और ये इंग्लैंड के थे, ठीक। तो यहाँ कैप्टन जो होता है, कैप्टन तो उड़ाता ही है जहाज वगैरह, ठीक है, हवा में। तो इस तरह से ये तो आसान है, कैप्टन मतलब हवा में उड़ता है, तो हवाई द्वीप समूह की स्थापना कैप्टन कुक ने, इंग्लैंड के थे। तो इससे विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें होंगी, और बाकी मैंने जो भूगोल है वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी है, भूगोल करके एक फोल्डर बना हुआ, उसमें लगभग 20-25 पढ़ेंगे और 8-10 भूगोल की वीडियो और आने वाले, जिससे पूरी भूगोल खत्म हो जाएगी। और बाकी आप हिस्ट्री देख सकते हैं, 46 लेक्चर पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में। धन्यवाद।